नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिटेशन के सेशन पर। आज का विषय है आत्मस्वीकृति, यानी खुद को अपनाना और समझना, खुद से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, पर खुद को समझने में अक्सर असफल रहते हैं? ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है कि हमें कभी भी ये सिखाया जाता है कि दूसरों के प्रति आदर प्रेम रखो, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि दूसरों से ज्यादा हमें खुद के प्रति आदर प्रेम सम्मान करना बहुत जरूरी है। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। यह सफर आसान नहीं होता, पर यह हमें सच्ची खुशी और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड पीस। आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, तो रोज सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ करें। मेडिटेशन शुरू करने के लिए एक शांत जगह पर बैठे, अपने हेडफोन पहनें और इस वीडियो को सुनें ताकि आप पूरी तरह से इस अनुभव में डूब सकें। तो चलिए आज के मेडिटेशन के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेडिटेशन में बैठने का सही तरीका सीखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा, जिससे आप ठीक से समझ पाओगे आपको कौन सी पोजीशन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं या फ्लोर पर, बस आपका स्पाइन सीधा और रिलैक्स हो। अपनी गर्दन को सीधा रखें। ध्यान रहे हमारी आंखें झुकी हुई न हो। अपनी नजरों को एकदम सामने की ओर करें। अपनी हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। अब अपनी आंखें बंद करें। जब तक मैं न बोलूं तब तक अपनी आंखें न खोलें। धीरे धीरे सांस लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें और अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अपने मन में ये इरादा रखें कि आप इस वक्त खुद को बेहतर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। आपको अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना है। अपने मन में एक हल्की सी मुस्कान लाएं और इस सच्चाई को महसूस करें कि आप खुद को समय दे रहे हैं। आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। आप अपनी गहरी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यही एक्सरसाइज पूरे मेडिटेशन में करते रहे। आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर हम खुद को अपनी कमियों के लिए बार बार दोष देते रहें, तो क्या हम कभी खुद से सच्चा प्यार कर पाएंगे? आत्मस्वीकृति हमें खुद को जैसी भी है वैसा ही अपनाने की क्षमता देती है। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपने प्रति दयालुता का रवैया रखते हैं। ये हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और दूसरों के सामने खुद को बेहतरी से पेश करने का साहस देती है। अब सवाल ये है कि आत्मस्वीकृति हासिल कैसे करें? सबसे पहला कदम है खुद को समझना और अपने विचारों को साफ रखना। हम हर दिन अपने अंदर कई आवाजें सुनते हैं,
कुछ हमें प्रेरित करती हैं तो कुछ हमें कमजोर महसूस कराती हैं। इन आवाजों में सही और सकारात्मक आवाज को पहचानें। दूसरा कदम है खुद से ईमानदारी बरतना। अपने अंदर की सच्चाई को जानने का प्रयास करें और खुद से कहें कि हाँ, ये मेरी अच्छाई है और ये मेरी कमी। तीसरा कदम है खुद को माफ करना। हर इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों को अपनी पहचान बनाने के बजाय उनसे सीखना जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दूसरों को आसानी से समझ लेते हैं, माफ कर देते हैं, पर खुद से उतने ही सख्त रहते हैं? ये मत भूलिए कि आप अपने सबसे खास दोस्त हैं। खुद को समझना और अपनाना, यही असली आत्मस्वीकृति है। ये सफर आज से ही, अभी से ही शुरू हो सकता है। एक गहरी सांस लें और सोचें, जो भी मैं हूं, जैसे भी हूं, वो सबसे अनोखा और खास हूं। इस वाक्य को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। खुद के प्रति ये छोटी सी स्वीकृति आपके मन को हल्का और दिल को खुशियों से भर सकती है। खुद को अपनाने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना ही नहीं, बल्कि अपने हर पहलू को समझना भी है। अपने दिल से पूछें, क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैं अपने अंदर दबा रहा हूं, जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? इन सवालों को बिना किसी डर या शर्म के खुद से पूछिए। अगर कोई कमी है तो मानिए कि वो इंसान होने का एक हिस्सा है। जैसे हम सुबह सूरज की रोशनी में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही खुद को देखना सीखिए, साफ, बिना किसी बदलाव की चाह के। यही आत्मस्वीकृति है। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं, अपने बीते हुए समय के फैसलों को लेकर खुद को दोष देते हैं। पर क्या हम जानते हैं, माफ करना सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ करना उतना ही जरूरी है। आज सुबह एक गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपने आप को माफ करता हूं, अपनी पुरानी गलतियों को अपनाता हूं और उनसे सीखता हूं। खुद से ये कहना कि मैं खुद से प्यार करता हूं, अपने दिल में इस प्यार को महसूस करें। आज की सुबह इस वाक्य के साथ बिताएं और देखें कि दिल में कितनी हल्की सी खुशी फैल जाती है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास आता है। आप अपने सभी निर्णयों को बिना किसी डर के ले पाते हैं। खुद से प्यार करना मतलब है खुद को हर परिस्थिति में समझना और अपनाना।
ये हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप आत्मस्वीकृति को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि जीवन में खुशियां और संतोष खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं। आज की ये यात्रा सिर्फ आत्मस्वीकृति की शुरुआत है। जब आप इस एहसास के साथ अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जिंदगी में खुशियां और हल्कापन खुद ब खुद आने लगेगा। खुद से दोस्ती करना सीखें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खास हैं। जैसे ही आप अपने इस सफर में आगे बढ़ेंगे, खुद में शांति, संतोष और एक नए आत्मविश्वास की अनुभूति होगी। हर दिन के साथ ये सफर और खूबसूरत होता जाएगा। ये आत्मस्वीकृति आपको अपने आप से जोड़ती है, एक ऐसी गहराई में जहां सुकून और प्यार छिपा है। इस खूबसूरत सफर को रोज आगे बढ़ाइए, अपने साथ प्यार और माफी का ये रिश्ता बनाए रखिए। आज का ये वक्त खुद के लिए एक तोहफा है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इसे अपने साथ रखें और हर सुबह एक नई शुरुआत करें। एक और प्यार से भरी एक खुशनुमा सुबह आपके नाम। मेडिटेशन करना यानी अपना कीमती समय खुद के लिए देना, अपने मस्तिष्क को मजबूत करना। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। खुद को अपनाना और समझना ही हमें जिंदगी के हर पहलू में सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं, जो आपको मेडिटेशन करने के लिए मदद कर सकते हैं। चाहे तो आप उन लिंक्स से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और रोज मेडिटेशन कर सकते हैं। जाकर उन्हें चेक करें। अगर आपको यह मेडिटेशन का लेसन अच्छा लगा हो या आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल चित्त नियमनम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।